Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vats, and today we will continue our series Pair of Linear Equations in Two Variables, which is chapter number 3 from your NCERT book. We are doing exercise 3.2. Up to the question number 4 we have already discussed. You can find the videos for those questions in the description of this video. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, उस प्रॉब्लम से हमें पहले लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है, देन वी हैव टू सोल्व देम ग्राफिकली, और फिर हमें उसे ग्राफिकली सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। एक पैरामीटर, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पैरामीटर, और किसका हाफ पैरामीटर, उसकी एक और कंडीशन आपको दी गई है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, जिसकी लेंथ उसकी विथ से 4 मीटर ज़्यादा है। ऐसे रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना, हाफ पैरामीटर कितना है, 36 है। तो ये दो कंडीशन हमें यहाँ मिल गई। इन्हीं दोनों कंडीशंस को हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे। तो वेरिएबल हमारे पास यहाँ हो जाएंगे, जो हमें क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो हम उन्हें ही लेट कर लेंगे। लेट द विथ ऑफ द गार्डन बी एक्स एंड लेंथ बी वाई। मान लिया हमने जो गार्डन की विथ होगी वह x है और जो लेंथ है वो y है। तो पहली कंडीशन कह रही थी लेंथ विथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो यदि हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या कह सकते हैं, हम y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि y क्या है, हमारी लेंथ है, और x क्या है, हमारी विथ है। तो लेंथ विथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अगर लेंथ में से विथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी क्या कह रही थी कि हाफ द पैरामीटर इज 36। अब हाफ द पैरामीटर मीन्स पैरामीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें पैरामीटर मिलता है। अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर दें तो हाफ पैरामीटर मिल जाएगा। तो लेंथ प्लस ब्रीथ विल बी हाफ पैरामीटर एंड लेंथ इज वाई एंड ब्रीथ इज एक्स। सो द सेकेंड इक्वेशन विल बी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें पहले इन दोनों इक्वेशंस के कम से कम 3 सॉल्यूशन चाहिए होंगे। देखिए मैं 3 इसलिए कहता हूँ क्योंकि 2 से भी आपकी जो एक लाइन है, आप एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं 2 पॉइंट से जाने वाली, लेकिन अगर हम 3 लेते हैं तो वो हमारे क्वेश्चन में एरर ना हो इसकी गारंटी दिलाती है। पहली इक्वेशन है हमारी फॉर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसमें काम वही करना है हमने, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हमने किया। अब इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। अब आप देखेंगे कि हमारी दूसरी इक्वेशन में 36 एक टर्म आ रहा है, मतलब वेरिएबल, मतलब एक जो कांस्टेंट है वो 36 तक यूज हो रहा है। तो हमें जो अगर यहाँ पर हम देखेंगे x में हमें क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है। तो अगर हम x की वैल्यू 4, 8, 12, 4 के मल्टीपल रखते हैं तो हमें स्केल लेट करने में आसानी होगी, उसको आगे समझेंगे। फिलहाल मैंने जो वैल्यू रख रहा हूँ मैं, वो आप ध्यान देंगे 4 के मल्टीपल में रख रहा हूँ। x की वैल्यू मैंने 4 रखी तो y की हमें 8 मिलेगी, ऐसी 8 रखेंगे तो 12, और जब आप x की वैल्यू 12 रखेंगे तब आपको y की वैल्यू 16 मिलेगी। Similarly, for second equation y plus x is equal to 36, we express again y in the term of x. So y becomes 36 minus x. y का बन जाएगा 36 minus x हो जाएगा। इसके लिए सॉल्यूशन टेबल हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू देखिए, ये भी मैंने 4 के मल्टीपल में ही रखी है। 12 आप रखेंगे तो आपको 24 मिलेगा। x की वैल्यू आप 24 रखेंगे तब y की 12 मिलेगी। x की आप 36 रखेंगे तब आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन टेबल है। अब हम इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी एज फॉलोज। दोनों इक्वेशंस मैंने आपके लिए यहाँ लिख ली हैं ताकि हमें इन्हें रिप्रेजेंट करने में आसानी रहे। अब आप देखेंगे हमारे पास जो ग्राफ पेपर होता है उसमें ग्रिड्स बनी हुई होती हैं, जैसे आपके लिए मैंने यहाँ बनाई हुई हैं। अब हमें इसमें देखना है कि हमारी जो वैल्यूज है वो 36 तक जानी है। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो हमारे पास 36 कॉलम
प्लस में अवेलेबल है या नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे पास हो सकती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम स्केल ले लेते हैं कि जो हम यहाँ पर लाइंस बना रहे हैं, ये पहले तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्स और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी ग्राफ पर जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वह हम किसके इक्वल ले लेंगे, 4 मीटर के इक्वल। तो अब जब हम यहाँ नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, हम वाई एक्सिस पर 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे 4 4, चूँकि हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना लिया है, 4 लिया है। ऐसे नीचे आएंगे तो माइनस में जाएगा, एक्स पर आप प्लस में जाएंगे। आप दोनों एक्सिस पर सेम भी ले सकते हैं स्केल, और आप दोनों एक्सिस पर अलग अलग स्केल भी ले सकते हैं। ऐसे हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों पर हमने सेम लिया है। अब हमारे पास एक्सिस हमने रिप्रेजेंट कर ली हैं, अकॉर्ड स्केल हमने ले लिया है। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा 4,8, तो 4 एक्स एक्सिस पर जाना है और 8 वाई एक्सिस पर जाना है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा 4,8। नेक्स्ट 8,12, एक्स पर 8 जाना है, वाई पर 12, तो 8,12 नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट हमारा हो गया 12,16। तो ये 3 पॉइंट हमें यहाँ पर हमने प्लॉट किए। अब इन 3 से जाने वाली हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। नाउ वी प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ सेकेंड लाइन। फर्स्ट आपका क्या था, 12, 24, 12 एक्स पर जाना है, y पर हमने 24 जाना है, तो ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ 12, 24। एक्स पर हमें 24 जाना है, y पर हमें 12 जाना है, तो ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ 24,12। नेक्स्ट 36,0, तो हमें एक्स एक्सिस पर ही मिल जाएगा क्योंकि y पर हमें नहीं जाना है। अब 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इन 3 से जाने वाली हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यह लाइन रिप्रेजेंट करेगी इसको y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 सेकेंड लाइन को। अब आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब इनके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वह कौन सा होगा, जिस पॉइंट पर यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये कहाँ पर कर रही हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट पता करने चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ से हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो x एक्सिस पर कहाँ मिलेगी, 16 पर। तो यह मतलब x कोऑर्डिनेट हो गया हमारा इसका 16, एक्सिस का हो गई 16, और y एक्सिस पर देखने के लिए हम देखेंगे कहाँ मिल रहा है 20, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 16,20। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो from the figure it can be observed that these lines are intersecting each other at 16,20. So therefore the length and width of the given garden is 20 meter and 16 meter respectively. Respectively means हमने पहले लेंथ लिखा है तो पहली वाली हमारी लेंथ होगी, और बाद में हमने विथ को इंट्रोड्यूस किया है तो बाद वाली हमारी विथ होगी। इसके लिए आपको रेस्पेक्टिवली लिखना जरूरी होता है, अदरवाइज आप फिर अलग अलग लिखेंगे, द लेंथ इज 20 एंड द विथ इज 16, इस तरह से फिर आप लिखेंगे। सो होप आपने यह सीख लिया होगा किस तरह से हम इक्वेशंस को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। होप यू हैव एंजॉय द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।